चलिए बेटा, तो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में सबसे पहला है आपका वाइटामिन, ठीक है। वाइटामिन ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन, तो आप जानते हैं कि प्लांट्स को आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, प्लांट जो भी चीजें अपने आप खुद बना लेते हैं, बट इन विट्रो कंडीशन भी वाइटामिन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वाइटामिन देने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन फिर भी ये जो वाइटामिन ये फॉर्म करते हैं, ये वाइटामिन होते हैं इनकी सब ऑप्टिमल क्वांटिटी में। सब ऑप्टिमल यानी कि उनकी अपनी जरूरत पूरी नहीं होती है। ये जो फॉर्म करते हैं वो कैसी होती है, सब ऑप्टिमल क्वांटिटीज होती है, यानी कि उनकी अपनी खुद की जरूरत पूरा नहीं होती है, इसलिए आपको बाहर से वाइटामिन कुछ देने पड़ जाते हैं। जैसे कि फॉलिक एसिड हो गया आपका, द बेस्ट वाइटामिन इज द थायमिन। थायमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटामिन, ठीक है। इसकी आपको बाहर से इसको देना पड़ता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे फॉलिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड है, ठीक है। फॉलिक एसिड हो गया, पेंटोथेनिक एसिड हो गया, तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप वाइटामिन के तौर पे देते हैं किसको, प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान नेक्स्ट प्लांट को, लेकिन थायमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटामिन जो आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ई भी है, राइबोफ्लेविन है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं, ये भी आपको देनी पड़ती है, बट थायमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटामिन, ठीक। देन उसके बाद विटामिन के बाद अगर बात करें अगला, तो वो होता है फिर आपका अमीनो एसिड। सेम विटामिन की तरह है, अमीनो एसिड भी क्या है, खुद फॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द कल्चर, क्योंकि ये किसके लिए जरूरत होती है, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन फिर भी आपको क्या होना पड़ता है, बाहर से इनको देना पड़ता है। जैसे कि आपके क्या क्या है, एल ग्लूटामिन, ठीक है, एल ग्लूटामिन, तो ये क्या है, आपके अमीनो एसिड्स हैं जो आपको बाहर से देने पड़ सकते हैं। एल ग्लूटामिन है, ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है, ठीक। तो ये सारी चीज, ये सब क्या है, ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो आपको ड्यूरिंग द कल्चर आपको प्लांट्स को या प्लांट टिश्यू कल्चर को आपको अवेलेबल कराने पड़ते हैं, ठीक है। किसके लिए कराने पड़ते हैं ये, मेटाबॉलिक प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी कि सेल ग्रोथ, ठीक है बच्चों। सेल ग्रोथ के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ जाती है, प्लांट टिश्यू कल्चर में अमीनो एसिड्स को आपको देने की, ठीक, ये हो गया। अब इसके अलावा और कौन से ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि भी आपने बोला, इसके अलावा हो सकता है आपका एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। अच्छा, एक्टिवेटेड चारकोल की क्या प्रेगनेंसी होती है, एक्टिवेटेड चारकोल किसी के लिए तो पॉजिटिव होता है और किसी के लिए नेगेटिव होता है, यानी कि किसी के लिए तो सेल कल्चर में कंडीशंस को क्या कर देता है, बेटर कर देता है, सेल ग्रोथ बेटर कर देगा और बाकी की सारी चीजों को क्या कर देगा, बेटर कर देगा, किसी के लिए नेगेटिव होता है। जैसे कि मैं बोलूँ टोबैको, तो टोबैको के लिए क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, टोबैको के लिए क्या है, ये नेगेटिव है, बट कैरेट के लिए क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है, क्यों ये किसी के लिए पॉजिटिव होता है, क्यों किसी के लिए नेगेटिव होता है। बेसिकली क्या होता है, जिनके लिए ये पॉजिटिव होता है, ये उनको उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है, जो कल्चर में टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिसिटी किसकी होती है, टॉक्सिक केमिकल्स की, जो इनहिबिटरी केमिकल्स होती है, जो ठीक है, जो क्या है, इनहिबिटरी केमिकल्स होते हैं, जो सेल की जो प्रोसेस है उसको रोकते हैं, उसमें बाधा बनते हैं, उनको क्या करता है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे, एक्टिवेटेड चारकोल उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा पॉन्ड्स का एड आता है, आता ही नहीं आता, एक्टिवेटेड चारकोल सारी गंदगी को सोख लेगा, आता है ना, एड आता है पॉन्ड्स ब्यूटी वाइट फेस वॉश का। हाँ भाई, तो क्या है, मैं टीवी नहीं देखती, मुझे तो पता नहीं है, सब पता होता है, ठीक। तो कहने का मतलब है ऐड आता है ना उसमें, तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जो गंदगी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब नेगेटिव की बात करें, आप कहेंगे मैम पॉजिटिव है ये तो अच्छी बात है, तो फिर ये नेगेटिव कैसा है, इनमें क्या करता है, किसी किसी में ये इनके साथ साथ फाइटो हॉर्मोन यानी कि वो सारी चीजें
जो उसको जरूरत है, हार्मोन जो उनको जरूरत है, उस प्लांट को जरूरत है, उस कल्चर को जरूरत है, उस कल्चर मीडिया को उसकी जरूरत है, उनको भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल इज नॉट एज गुड एज अदर। किसके लिए? टोबैको के लिए। क्लियर है? ठीक है। तो एक्टिवेटेड चारकोल का मैंने आपको बता दिया, इट कैन बी अ गुड और इट कैन बी अ बैड अकॉर्डिंग टू द प्लांट टिश्यू कल्चर और अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लांट, की कौन सा एक्सप्लांट आप यूज कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? चलिए, और अगर मैं ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की बात करूं तो और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में क्या हो जाता है, कई बार हम फ्रेश यूज करते हैं। लाइक फ्रेश का मतलब क्या है, जैसे कि नेचुरल सप्लीमेंट्स आप यूज करते हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स में जैसे नेचुरल सप्लीमेंट्स में ऑरेंज जूस, ठीक है, टमाटो जूस, ये, ठीक। और क्या हो सकता है, ऑरेंज जूस है, टमाटो जूस है, कोकोनट मिल्क, ये तो अच्छा होता है, इसको यूज करते हैं। कोकोनट मिल्क है, उसमें आपका एक आपका एंजाइम प्रोटीन होता है कैजिन हाइड्रोसाइलेट, कैजिन हाइड्रोसाइलेट, तो इसके लिए इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ईस्ट है, ईस्ट पाउडर या ईस्ट मिल्क, हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, ये नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, इनको यूज कर लेते हैं। हालांकि ये अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें जो हम इनऑर्गेनिक तौर पर इसको यूज कर रहे हैं। पर इनका प्रॉब्लम क्या होता है, इनको यूज करने का इनका नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो आपने टमाटो जूस यूज किया है, ठीक है, अब जिस टमाटर से आप इसका जूस ले रहे हैं, जिस टमाटर से आप इसको, उसकी क्या एज है, ठीक है, किस उसमें लिया है आपने, बिल्कुल मान लो एकदम फ्रेश टमाटो लिया है, आपने पुराना टमाटो लिया है, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा वो कोई डिजीज उसमें तो नहीं हो रखी है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। आपने जो यूज किया उसको कोई डिजीज तो नहीं है उस टमाटर को। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अफेक्ट करती हैं। ये क्या है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अफेक्ट करती हैं, इसीलिए नेचुरल चीजों को इतना ज्यादा प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन उसमें से अगर मैं बात करूं, कोकोनट मिल्क इज द बेस्ट। नारियल पानी होता है ना, कोकोनट मिल्क इज द बेस्ट, उसको तो यूज किया जाता है। ठीक है ना, कई कल्चर्स में हमने भी किए, कई कल्चर्स जिसमें हम कोकोनट मिल्क को यूज कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क इज अ हाईली प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, तो हम ये कहते हैं कि कोकोनट मिल्क को यूज किया जाता है। लेकिन बाकी का जो होता है, जैसे ऑरेंज जूस हो गया, टमाटो जूस हो गया, या और भी कोई चीज होती है, तो वो किस पर निर्भर कर जाती है, वो बेसिकली उनकी क्या कंडीशन में आपने उसको लिया है, उसकी क्या एज थी, उसमें कोई डिजीज तो नहीं थी, वो कैसा था, ज्यादा राइप तो नहीं था, ज्यादा पका हुआ तो नहीं था। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट्स, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स है, उनको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक, इसके बाद है आपकी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में वैसे तो एंटीबायोटिक्स हम नहीं इतना ज्यादा डालते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, चाहे हम अपने शरीर की बात करें और चाहे कहीं भी बात करें, एंटीबायोटिक्स नॉट एज गुड। आप लोगों को भी कहते हैं ना, ज्यादा दवाइयां मत खाओ, दवाइयां खाना कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सेम प्लांट्स के लिए भी है, हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्रेफर नहीं करते हैं, बट स्टिल क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको एसेप्टिक कंडीशन उसको प्रोवाइड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ता है। सबसे कॉमन मीडिया जो आप लोगों ने भी अभी फॉर्म किया है, नहीं किया, आई डोंट नो, आपने अपने कल्चर्स, अपने जो प्रैक्टिकल्स किए तब, पीडीएम मीडिया, पोटैटो डेक्स्ट्रोस अगार मीडिया, पीडीएम मीडिया, तो इसको बनाते वक्त हमको इसमें डालना पड़ता है, जैसे कि पेनिसिलिन है, ठीक है, तो कोई भी आपकी ऐसी जो क्लोराम्फेनिकोल है, या कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक हमें इसमें डालनी पड़ती है, किसके लिए, ताकि हम उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर सके, सस्पेंड कर सके, बैक्टीरियल ग्रोथ होने से उसे रोक सके। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हमें यूज करनी पड़ती हैं, पर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्रेफर नहीं की जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेल ग्रोथ को और टिश्यू की ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। इसके बाद बात करें तो ये तो एंटीबायोटिक्स की बात हुई। इसके बाद बात करें ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ग्रोथ रेगुलेटर्स।
और सबसे ज्यादा किस में इनकी जरूरत पड़ती है? सबसे ज्यादा पड़ती है इनकी ऑर्गेनोजेनेसिस, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ड्यूरिंग कल्चर, ड्यूरिंग कैलस फॉर्मेशन भी इनकी जरूरत पड़ती है। क्यों? जैसे कि मैं बात करूं, ऑक्सिन है, ठीक है, तो ऑक्सिन जरूरत होती है किसके लिए? सेल की डिवीजन के लिए। सारे जितने भी आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इन सब की सेल डिवीजन के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? जितनी ज्यादा ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, उतना ही ज्यादा किसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा? आपका शूट का फॉर्मेशन में नहीं ज्यादा होता है। आई गेट शूट। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो, ऑक्स नहीं ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, शूट ज्यादा, साइटोकाइनिन ज्यादा, शूट ज्यादा। कम, उल्टा बोल दिया, उल्टा है। ये यानी कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो रूट फॉर्मेशन ज्यादा होता है, साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस, ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस हमें इसी बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऑर्गेनोजेनेसिस जब प्रोसेस होती है उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा इसी चीज का याद रखना पड़ता है कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो क्या है। नॉट खाली ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन से कम नहीं पड़ेगा, काम नहीं चलता। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो क्या है? अगर ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो क्या है? ज्यादा है, तो रूट फॉर्मेशन, रूट इनिशिएशन होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो अगर कम है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशियो अगर कम है तो शूट इनिशिएशन या शूट फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स की। हम बात करते हैं कि हमें ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हमें मीडिया में प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, जिब्रेलिन हो गया, और आपका एबीए हो गया। तो ये सारी चीजें, ये सारे क्या है? ये सारे हॉर्मोन्स हैं। तो ड्यूरिंग द मीडिया आपको ये चाहिए होते हैं, ड्यूरिंग द कल्चर इनकी जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है, अगर मैं साइटोकाइनिन की बात कर रही हूँ बच्चों, तो साइटोकाइनिन में कई सारे ऐसे कई सारे तो कॉमनली होते हैं। वैसे प्लांट हार्मोन आएगा आपके में, तो जैसे जियाटिन है, ये क्या है? ये नेचुरल है। जियाटिन क्या है? नेचुरल है। किससे मिला है? ये मेज से, मेज में होता है ये काइनेटिन। किससे मिला है? मेज से मिला है, नेचुरल है। लेकिन वहीं पर काइनेटिन, काइनेटिन कैसा है? सिंथेटिक है, जो बनाया गया है। काइनेटिन क्या है? सिंथेटिक है, जो बनाया गया है। जबकि जियाटिन क्या है? नेचुरल है, जो मेड से मिला है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब सिर्फ इतना चाहिए आपका कि आपको ड्यूरिंग द कल्चर ग्रोथ रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों? और सबसे ज्यादा हमें किसमें जरूरत पड़ती है? ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस हमें इनकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है सबको? बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए, इसके बाद है सॉलिडिफाइंग, सॉलिडिफाइंग एजेंट, सॉलिडिफाइंग एजेंट जो सॉलिडिफाई करते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा क्या है? अगार अगार, आप सब जानते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा अगार अगार हमें किससे मिलता है? रेड एल्गी में पड़ा है। एल्गी में किससे? जिलेटिन एंड ग्लाइसिलेरिया। इनसे मिलता है हमको। रेड एल्गी है, सीवीड है,
बेसिकली नाम याद नहीं रखना, आपको केवल याद रखना है कौन है, रेड एल्गी, सीवीड, ठीक है। तो अगार अगार इज द बेस्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट। सॉलिडिफाइंग एजेंट हमें क्यों चाहिए होता है भाई, क्योंकि हमें एक सबस्ट्रेट तो चाहिए, पानी में तो सेल ग्रो नहीं कर सकती, उसको एक सपोर्ट तो चाहिए, उसको एक सहारा तो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मीडिया हमने दिया है उसको लिक्विड फॉर्म में, वही क्या हो जाता है, उसका सॉलिडिफाई हो जाता है। और सॉलिडिफाई होने के बाद उसको एक सबस्ट्रेट मिल जाता है, उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, जिस पर जो सेल्स है वो क्या करने लगती हैं, ग्रो करने लगती है। क्लियर है सबको? तो सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं बच्चों, अगार अगार का यूज करते हैं। जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। आपको रेड एल्गी याद रखना है बस, सीवीड, ठीक। और अगर अगर हम क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि क्या है, ये प्रॉपर सॉलिडिफाइंग एजेंट है। इसके अलावा सॉलिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है। इसके अलावा और क्या रहता है इसमें, ये इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब ये केमिकली इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। जो मीडिया आपने दिया हुआ है, उस मीडिया में जो भी आपका न्यूट्रिशन मीडिया है, जो भी आपके मिनरल्स हैं, उनमें से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये इनर्ट होता है, ये स्टेबल होता है, टेम्परेचर पे स्टेबल होता है ड्यूरिंग द ऑटोक्लेव कंडीशन। जब हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं, यानी कि इतने हाई टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हाई टेम्परेचर पे ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है, बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है। जो इसका कंपोजिशन है वो इसको कंपोजिशन बना रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगार अगार इज द बेस्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट विच इज यूज। अगार अगार ही यूज किया जाता है, और भी बाकी की चीजें होती है, पर आप अगर कभी लैब में काम करेंगे तो आपको केवल अगार अगार ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगार अगार इज द बेस्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक। इसके बाद और क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट के बाद फिर आता है आपका पीएच। और पीएच तो हम जानते ही हैं, नॉर्मली हमें कितना रखना पड़ता है, 5 to 6, इससे ज्यादा कम भी नहीं रख सकते, इससे ज्यादा आगे भी नहीं रख सकते। इससे ज्यादा कम रखेंगे तो मीडिया कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। अगर हम 5 से कम रखते हैं तो मीडिया क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और जबकि सॉरी, ज्यादा रखने पे हार्ड हो जाता है। पीएच कंडीशन अगर 5 to 6 से हम ज्यादा रखते हैं तो मीडिया कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अभी हमने कहा कि हमें हार्ड चाहिए, पर इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, पत्थर थोड़ी ना बनाना है उसको, नॉर्मल ही रखना है, ठीक है ना। तो जिससे क्या है कि न्यूट्रिशन भी आपके कैलोरीज को मिलता रहे, और वो एक प्रॉपर उसको सबस्ट्रेट, उसको एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलता रहे। तो उसको हम कहते हैं कि उसका 6 से अगर ज्यादा हो जाता है तो हार्ड हो जाता है, और बहुत कम रह जाता है तो वो बिल्कुल लिक्विड ही रह जाता है, मान लो, या सेटिस्फैक्टरी वो मतलब हार्ड नहीं होता है, ठीक है। जितना हमें चाहिए उतना भी नहीं होता है। तो इसके लिए पीएच का भी क्या रहता है, कॉमन कंडीशन में रहना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि पीएच हम नापते कहते हैं पीएच मीटर से। पीएच मीटर क्या होता है, एक रॉड होती है, उस रॉड को आप मीडिया में डिप करते हैं, मीडिया में डिप करने के बाद उस मीडिया का क्या पीएच है वो आपको सिस्टम पर दिख जाता है, ठीक है ना। तो वो पीएच मीटर होता है। तो ये वो सारी कंडीशंस है बच्चों जो ड्यूरिंग द मीडिया आपको चाहिए होती हैं, ठीक है ना। क्या क्या, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मीडिया। इनऑर्गेनिक में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में हमने देखे थे नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब कैसे होते हैं, मैक्रो होते हैं। और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 25 मोलर, यानी कि 0.5 मोलर से ज्यादा अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन देनी है, दैट मीन्स दैट विल बी अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और अगर माइक्रो है तो 0.05 से कम होती है, जैसे कि आपके कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरोन, जो बेसिकली हैवी मेटल्स भी होते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, दैट इज कंसिडर्ड एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा कार्बन सोर्स होता है, तो मैंने बताया सुक्रोज द बेस्ट कार्बन सोर्स। क्यों? क्योंकि वो ड्यूरिंग द ऑटोक्लेव कंडीशन, जब हम उसको इतने ज्यादा टेम्परेचर पर मीडिया को हम गर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एंड ग्लूकोज इज द बेस्ट फॉर द सेल ग्रोथ और सेल सस्पेंशन। उसके बाद ऑर्गेनिक की मैंने बात करी। ऑर्गेनिक में हमने सबसे पहले देखा था आपका आपके ये अमीनो एसिड्स हमने देखे, वाइटामिन हमने देखा। थायमिन इज द बेस्ट वाइटामिन फॉर द ग्रोथ रिक्वायरमेंट, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। अमीनो एसिड्स में मैंने आपको बताया एल ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, सीरीन, ये सब क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपको अवेलेबल कराने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल मैंने आपको बताया, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी अ नेगेटिव। कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि सेल की ग्रोथ को बढ़ा भी सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है यानी कि सेल की ग्रोथ को ये कम भी कर सकता है। इसके बाद अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जैसे कि आपने मान लो फ्रेश आप यूज कर रहे हैं, यानी टोमेटो जूस, ऑरेंज जूस यूज करते हैं, जैसे कोकोनट मिल्क इज द बेस्ट, उसको तो यूज किया ही जाता है। लेकिन बाकी भी है जैसे कि टोमेटो जूस, ऑरेंज जूस वगैरह लोग बाग यूज करते हैं, पर इतना ज्यादा हम इसको यूज नहीं करते। इसका कारण क्या है,
क्योंकि उनको हमने किस कंडीशन में लिया है, किस एज पे हमने उसको लिया है, या क्या कंडीशंस पे हमने उसको लिया है, उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें उसे प्रॉपरली, हम प्रेफर करते हैं कि हम ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ही यूज करें। क्लियर है बच्चों सबको, आई गेस? वेरी गुड। ठीक, इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं आपकी? इसके अलावा आपके और हमने देखा पीएच, हमने देखा सॉलिडिफाइंग एजेंट्स, हमने देखे ग्रोथ रेगुलेटर्स, हमने देखे थे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस कैसी हैं आपकी आप जब प्रोवाइड कराते हैं मीडिया को तब आपको चाहिए होती है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, कैसे बनाया, यह अगार अगार की प्रॉपर्टी है कि थोड़े टाइम के बाद वो जम जाता है। जैसे ही आप उसको मीडिया में आप उसको पानी में घोलेंगे अगार अगार को, वो जमना शुरू हो जाता है, वो सॉलिडिफाई कर देता है मीडिया को, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी, हम ये नहीं कह सकते कैसे बनाया या कैसे किया, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जानती हूँ इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी किसी को भी लाके खड़ा कर देंगे, कह देंगे ये आपको पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ा सकता, क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी है। अभी आप मुझसे को मैं आप मैथ्स पढ़ा दूं तो वो नहीं पढ़ा सकती, क्यों? वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेसिकली ऐसी ही अगार अगार की ये प्रॉपर्टी है, उसकी ये खासियत है कि वो क्या कर देता है, मीडिया को सॉलिडिफाई कर देता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे पूछा है कि मैम अगर कोकोनट ऑयल में ही डिजीज हुई क्या हुई तो, ठीक है। पहली चीज तो डिजीज वाला तो हम कुछ नहीं लेते, वो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, पहली मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया कि ये चीजें कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन कोकोनट ऑयल मैंने आपको इसलिए बोला है बिकॉज कोकोनट ऑयल इज द हाईली प्रोटीनेशियस। तो बहुत अच्छी कंडीशंस में अगर हमें कोकोनट ऑयल मिलता है, अगर बहुत अच्छी कंडीशन में हमने उसको लिया है, हमें पता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी की चीजें होती है लाइक ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस वगैरह, इनके टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिजेनरेट हो जाते हैं, उनमें एज फैक्टर दिखने लगता है, दैट मीन्स हम उनको इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और इससे और क्या होता है कि बेसिकली ऑरेंज जूस और टोमेटो जूस जो है, इनके सप्लीमेंट्स प्रोवाइडेड है इनऑर्गेनिकली, लेकिन कोकोनट मिल्क जो है इसका इतना अच्छा सप्लीमेंट आपको नहीं मिल सकता जितना आप इसको नेचुरल कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं लाइक डिजीज होना, ये सब कोकोनट मिल्क पे भी डिपेंड करती है, कोकोनट मिल्क को भी ये इफेक्ट करेंगी। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो। तो ये अब ये सारी चीजें तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इसको अफेक्ट करती है ना बच्चों, वो होता है एसेप्टिक कंडीशन। पूरा काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है दैट विल बी द एसेप्टिक कंडीशन, कि आपको उसको एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। लाइक आपको पूरा कल्चर करते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आपका कैलस ग्रो नहीं करेगा बच्चों, उतनी जल्दी वहां पर आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस स्पोर्स है, बैक्टीरियल स्पोर्स है, तो वो उतनी जल्दी आपके ग्रो कर जाएंगे जितनी जल्दी आपका और कुछ चीज ग्रो करेगी, ठीक है। तो इसीलिए बार बार होता है कि आपको कोई भी काम करना है तो आपको एसेप्टिक कंडीशंस आपको प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं। उसके लिए आपको लेमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, इन सबका सबसे ज्यादा जरूरी आपको होता है इनको यूज करना। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आई गेस आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। हम्म, जो चीज हम आपको करा चुके हैं, लेमिनार एयर फ्लो है, आपका ऑटोक्लेव है, वो आपको यहाँ पर हल्का हल्का आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो सब आपको यहाँ दिया हुआ है। एक है फ्लेम स्टेरिलाइजेशन, तो फ्लेम स्टेरिलाइजेशन जब मैंने आपको लेमिनार एयर फ्लो पढ़ाया था तभी बता दिया था, रेड हॉट, रेड हीट पढ़ाया था, स्टेरिलाइजेशन बाय रेड हीट, तो वही फ्लेम स्टेरिलाइजेशन है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं, लाइक मैंने आपको बताया था कि फॉरसेप वगैरह, फॉरसेप जो होती हैं और जो आपकी नीडल्स होती हैं, उनको क्या करते हैं हम लेमिनार फ्लो में जब हम काम करने बैठते हैं तो उसी टाइम उनको गर्म करते हैं बर्नर पर, उनको लाल होने तक गर्म करते हैं। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम उनको अल्कोहल में 95% अल्कोहल में हम उनको डिप करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, गरम करते हैं, और उसको बाद उसको किसमें 95% अल्कोहल में हमने उसको लिया, 95% अल्कोहल में गरम करा, हीट किया, एंड देन उसको सॉरी उसको वॉश किया 95% अल्कोहल पे, वॉश करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं कूल, तो ये रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं फ्लेम स्टेरिलाइजेशन।
ठीक है, कोई भी फॉर्सेप है, नीडल है, उसको आपने क्या किया 95% अल्कोहल पे वॉश करा, वॉश करने के बाद आप उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लेकिन ये जो होता है ना हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, क्या, अल्कोहल। तो नॉर्मल कंडीशन में बच्चे अनाड़ी होते हैं, क्या करते हैं, पूरे को डिप करेंगे, डिप उसको तो करते करते मतलब अल्कोहल में आपने फॉर्सेप और नीडल तो डिप करी, साथ में अपने हाथों पे भी गिरा लेते हैं, ठीक है ना। डिप करने के बाद आप क्या करते हो, उसे अपने हाथों पे गिरा लेते हो, और जब आप उसको गर्म करते हो ना तो हाथों को भी पकड़ लेती है वो बर्नर, क्योंकि अल्कोहल क्या हाईली इनफ्लेमेबल है, सॉरी, ठीक है, हाईली इनफ्लेमेबल होती है। तो इस वजह से क्या होता है, वो बहुत जल्दी आग को करता है। तो कई बार मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, या तो बर्नर के आसपास, जो बर्नर है उसके आसपास ही गिरा देंगे अल्कोहल, तो वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। अगर कम अमाउंट में होता है तो ठीक है, कंडीशन थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता है। बहुत ज्यादा अमाउंट है तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आग लग सकती है, ठीक है। हाथों में आग लग जाती है, हाथों में बच्चे हाथों पर गिरा लेते हैं, हाथों को पकड़ लेते हैं, तो ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है, ठीक है, फ्लेम स्टेरिलाइजेशन। तो इसको बोलते हैं फ्लेम स्टेरिलाइजेशन। 95% अल्कोहल में वॉश करने के बाद आपने उसको गर्म करा, गर्म करने के बाद आपने क्या किया, उसको ठंडा कर लिया। क्लियर? चलिए बच्चों, तो आज की आपकी क्लास यहीं तक है। बाकी का आपकी सेलुलर टोटिपोटेंसी है, सेलुलर टोटिपोटेंसी का चैप्टर हम आपका कल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपका कोई डाउट है तो क्लियर कर लेंगे अपन। पूछे जल्दी। एक सेकेंड, पीएच में मैंने सॉलिड या लिक्विड जो बताया है बच्चों, पीएच में सॉलिड और लिक्विड ऐसे बताया आपको। मैंने ये बताया कि वो अगार अगार को आपके जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है भाई, बेसिकली उसको अलग कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी को नहीं बदलेगा। उसकी प्रॉपर्टी तो सॉलिडिफाई करना ही है, तो लेकिन उसको मतलब लाइक उसको चेंज कर देगा कि अगर आपका पीएच जो है अगर वो बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको हार्ड कर देगा, मतलब उसको उसमें एसिड, उसमें बेसिक मटेरियल और ऐड हो जाएंगे, बेसिसिटी आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, आपके आकार आकार को नहीं, बेसिकली जो बाकी का जो मीडिया है वो सब मिलकर क्या कर देंगे, उसको सॉलिडिफाई कर देंगे। और लिक्विड हो गया है, अगर वो पीएच कम रह गया है तो वो क्या रह जाएगा, उसका लिक्विड रह जाएगा, यानी कि आकार आकार प्रॉपरली उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी सॉलिडिफाई करना ही है तो वो तो सॉलिडिफाई करेगा। इसीलिए मैंने कहा हार्ड हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो रहा है, और कम रह जाएगा तो प्रॉपरली हार्ड नहीं होगा। हार्ड तो वो करेगा लेकिन प्रॉपरली नहीं करेगा, क्योंकि बाकी के जो मटेरियल आपने डाले हैं, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपने डाले हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपने डाले हैं, वो क्या करेंगे, उसको करने नहीं देंगे। क्लियर है ना बात। लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी से नहीं हटेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने बताया अभी आपको कि मेरी पढ़ाने की प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैं बीमार हो जाऊं, ठीक है ना, अभी मान लो बीमार हो जाऊं, या मैं ये कहूं कि बोर्ड ही सही नहीं है, बोर्ड सही नहीं है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको। मेरी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रही ना, मैं तो पढ़ा सकती हूँ आपको, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है जिससे मैं आपको कन्वे कर सकूं। तो सेम विद द अगार अगार। क्लियर है ना बच्चों। चलिए, तो बाकी का सेलुलर टोटिपोटेंसी हम आपका कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।